भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लोकसभा के इलेक्शन लड़ेगी और असेंबली के इलेक्शन भी हम अपने दम से लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे लोगों का प्यार और सपोर्ट वादी कश्मीर में बीजेपी को मिल रहा है, मुझे यकीन है कि बीजेपी की जबरदस्त जीत पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी होगी और असेंबली के इलेक्शंस में भी होगी। राणा साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आपने कहा डेवलपमेंट और जो बाकी प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, विजिटर्स काफी ज्यादा, टूरिस्ट काफी ज्यादा नंबर ऑफ टूरिस्ट आर कमिंग इन कश्मीर, लेकिन वही उमर उतना की तरफ से यहाँ पर तनकीद किया गया है। उसमें बताया गया है कि 15 लाख की कैपेसिटी वही है, जाते कहाँ पर है, ये सारे जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो होली केव्स या किसी श्राइन्स की दीदार करने के लिए आते हैं, लेकिन वो कैपेसिटी वो कहाँ सोते हैं, क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वही का वही है। दूसरा, आपने रेलवे की जिक्र की तो उन्होंने बताया कि रेलवे इंदिरा गांधी के वक्त जो है यहाँ पर उसकी इनॉग्रेशन की गई थी, लेकिन आप वोट बटोरने के लिए इस तरह के इस पर क्या कहें? यहां तक वादी कश्मीर में ये जो बनिहाल से बारामूला तक का रेल प्रोजेक्ट है, इसका काम उस वक्त शुरू हुआ था जब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब बने थे, और जो फंड्स वाजपेयी साहब की हुकूमत ने रेल की डेवलपमेंट के लिए बनिहाल से बारामूला तक दिया, वही फंड्स यूटिलाइज हुए। और जब 2004 के बाद 14 तक कांग्रेस की हुकूमत रही तो रेल का प्रोजेक्ट यहां था वहीं रहा, और 2014 के बाद जब मोदी साहब की हुकूमत आई तो इसी रेल को बारामूला से कुपवाड़ा पहुंचाने का ऐलान किया गया, और फिर कुपवाड़ा से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल से इस कनेक्टिविटी को बनाने का काम मोदी साहब ने किया है। ये कश्मीर का बच्चा बच्चा और देश का बच्चा बच्चा जानता है। रही बात यहां के बड़े प्रोजेक्ट्स की, आज एम्स हॉस्पिटल जो कश्मीर में बन रहे हैं, जो यहां मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जो रिंग रोड्स बन रही हैं, जो जोजिला टनल बन रहा है, और इसके बाद ये जो एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, ये सब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन है। गांव गांव में एक एक गरीब को, जो जिसके घर में, जिसके सर के ऊपर छत नहीं होती थी, उसको मकान बना के देना, गरीबों को फ्री राशन, जम्मू कश्मीर के हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड, काश्तकार किसानों को साल का 6-6 हजार, गरीबों को 1000-1000 पेंशन, ओबीसी कम्युनिटी को उनके हकूक देना, गुजर बकरवाल को उसके हकूक देना, पहाड़ी कबीले के लोगों को हकूक देना, कश्मीर में अमन खुशहाली लाना, यह सब मोदी साहब ने किया है, और इसको कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इसीलिए हमें यकीन है पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या फिर असेंबली का इलेक्शन, बीजेपी की यहां जबरदस्त जीत होगी, और जो आजमाए हुए सियासी खिलाड़ी हैं वो इन चुनावों के बाद आपको नजर नहीं आने वाले। लास्ट वन, राणा साहब जवाब दीजिए, स्टेट के बारे में मोदी साहब कल ऐलान करेंगे, वो रेस्टोरेंट वो क्या ऐलान करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपको 7 तारीख की रैली में खुद पता चल जाएगा। बीजेपी को एक्सपेक्टेशंस है कि वो अनाउंसमेंट होगी। संसद में एक वादा किया गया था जुगल किशोर जी की तरफ से, जो पीओजे के रेफ्यूजीज है, उनको कुछ वादे किए गए थे, तो उनकी तरफ से अक्सर यही बोला जाता है रेफ्यूजीज की तरफ से वादे पूरे नहीं हुए। सर मेरा ये इसके साथ क्वेश्चन एडेड है। लास्ट रविंद्र राणा जी, राणा साहब think the result will somewhere firm or be against whatever the result will come. The
the parliament? I am of the firm belief that BJP will sweep the parliament elections. People both in Jammu region and in Kashmir Valley are wholeheartedly supporting the BJP, the way our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Sahab has taken Jammu and Kashmir to the new heights of development, peace and prosperity. I am quite confident that people of Jammu and Kashmir will support BJP. People will vote BJP in both parliament election and in assembly election. We wish a peaceful Kashmir, prosperous Kashmir, happy Kashmir. And only Narendra Modi Sahab, who has taken great initiative for the people of Jammu and Kashmir, especially in the context of development. We have seen extraordinary developments. Mega projects are being sanctioned. And the way Government of India has funded the mega projects, remarkable projects are being constructed. All credit goes to Prime Minister Modi. And I am of the firm belief the people in Kashmir Valley, in Jammu region, they will vote for BJP, they will vote for Prime Minister Modi.